बेटा तू अपनी घर गृहस्थी संभाल, मेरी बहू की नहीं। शैलजा और साकेत की शादी हुए 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक शैलजा ससुराल में अपनी ठोस जगह नहीं बना पाई थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी ननद के कारण, क्योंकि वह उसे ऐसा करने ही नहीं दे रही थी। दिन रात अपनी माँ के कान भर के और आज फिर अच्छा खासा क्लह करवा कर गई थी वह, जिसकी वजह से शैलजा बहुत दुखी थी और अपने कमरे में बैठकर रो रही थी और उसकी सास साकेत के कान भरते हुए कह रही थी, देख बेटा, बहू के नखरे आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, इसे न तू तलाक देकर यहाँ से भगा दे। साकेत हैरान रह गया और कहने लगा, माँ आखिर हुआ क्या है? तब वह कहने लगी कि तेरी दीदी घर पर आई थी, उसने जरा सही से ये क्या कह दिया कि तुम मम्मी की ठीक से ख्याल नहीं करती हो, तो ये मनहूस तेरी दीदी से जुबान लड़ाने लगी थी। बेटा, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि तू इसे तलाक दे दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। रोज रोज ये घर में झगड़ा करती रहती है। साकेत चिढ़ गया और कहने लगा कि तुम्हारी देखभाल में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो दीदी शिकायत कर रही थी। मैं देखता हूँ आए दिन दीदी घर चली आती हैं और कभी इसके बनाए खाने में कमी निकालती हैं, तो कभी इसकी तबीयत खराब रहती है तो उसमें भी ये तुम्हारे कान भरती रहती है। आखिर मेरी पत्नी की गलती क्या है? ये सुनकर दामिनी जी गुस्से से बोली, अब तू भी अपनी पत्नी का पक्ष लेकर बोलने लगा। इस औरत ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है, तू अभी के अभी इसे घर से निकाल। साकेत कहने लगा कि दीदी के बहकावे में आकर तुम पहले मेरी पत्नी की शिकायत मुझसे करती हो, फिर मैं अपनी पत्नी से सवाल जवाब करता हूँ, इस वजह से हमारे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, ये तुम्हें दिखाई नहीं देता। दामिनी जी कहने लगी, अगर तेरे रिश्ते इतने खराब हो गए हैं तो तू बहू को तलाक दे, क्यों नहीं देता? इधर शैलजा कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी और साथ ही साथ आज उसके मन में बहुत गुस्सा भी आ चुका था और उसने भी अब कोई फैसला लेने की सोच ली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। शुरुआत से ही उसने सास के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ननद रोज ही मायके आकर माँ के कान भरती रहती थी, तो धीरे धीरे सास बहू के रिश्ते में एक खटास उत्पन्न हो गई थी और अब सास भी दिन रात उसके पीछे पड़ी रहती थी और अपने बेटे के कान भरती रहती थी। साकेत भी अक्सर अपनी पत्नी को ये चुप रहने के लिए समझाता रहता था, पर इन बिना वजह की परेशानियों से वो भी तंग आ गया था। ऑफिस से घर आकर 2 पल का सुकून नहीं मिलता था उसे, वो भी बिना किसी वजह के। उसकी बहन और उसके माँ की प्यारी बेटी के द्वारा एक फालतू के लगाए गए झगड़े की वजह से, जिसे उसकी माँ तिल का ताड़ बना देती थी। इस तरह से शैलजा के दिल से पति के लिए भी सम्मान कम होता जा रहा था कि पति भी केवल गलत का ही साथ देता है। साकेत भी देख रहा था कि अब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है। शैलजा की ननद ने पहले सास बहू के रिश्ते खराब किए और अब पति पत्नी का रिश्ता भी टूटने की कगार पर था। फिर समझदारी का परिचय देते हुए आज उसने भी अपने मन को कड़ा किया और कहने लगा, माँ, बीवी को तो तलाक देकर घर से भगा दूंगा, लेकिन बहन के लिए तलाक देने जैसा कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, जिससे कि बहन से भी हमेशा के लिए रिश्ते का छुटकारा हो जाए? दामिनी जी गुस्से से गरजते हुए बोली, ये तू क्या बकवास कर रहा है? भला बहन से कोई रिश्ता तोड़ता है क्या? साकेत व्यंग से हंसा और कहने लगा कि तुम कह रही हो कि मेरी पत्नी ही सारी झगड़े की जड़ है, तो मैं उसे तलाक देकर हटा दूं, लेकिन तुम्हारी वो जो बेटी हर रोज मुंह उठाकर यहाँ चली आती है और बात बात में घर में झगड़ा करवाती रहती है, उसका मैं क्या करूं? मैं मान लेता हूं कि चलो मेरी पत्नी की गलती है, मैं इससे तलाक ले लेता हूं। कल को तुम मेरी दूसरी शादी करवाओगी, तब भी तुम्हारी बेटी आकर ऐसे ही घर में आग लगाएगी और फिर झट से झगड़े होंगे, तो क्या मैं फिर से तलाक लूँगा? मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि गलती दीदी की है। वह रोज आकर कोई ना कोई नुक्स निकाल कर घर में झगड़ा करवाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ तो उल्टा वही मुझे जोरू का गुलाम कहने लगती है।
इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि या तो मैं पत्नी को तलाक दूंगा और साथ ही साथ बहन से भी हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते ख़त्म करूंगा और बिना शादी किए ज़िंदगी भर अकेले ही तुम्हारी जितनी सेवा कर पाऊंगा करूंगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि तुम्हारी बेटी की दखल अंदाजी इस घर में रहते मेरी कोई शादी नहीं टिकने वाली। चाहे मैं कितनी भी शादी कर लूँ, वो मेरा घर कभी नहीं बसने देगी। या फिर अगर सबकी तरह मैं भी अपना परिवार अपने बीवी बच्चे के साथ बनाने की सोचूं तो उसके लिए मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा और सुकून से ज़िंदगी जीऊँगा। तुम्हें कभी भविष्य में मेरी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी देखभाल करने से पीछे नहीं हटूँगा, लेकिन सिर्फ मैं, मेरे बीवी और बच्चे नहीं, क्योंकि जब मेरी बीवी ही तुम्हें स्वीकार नहीं तो मेरे बच्चे जो कि मेरी बीवी की कोख से ही पैदा होंगे वह तुम्हें कैसे स्वीकार होंगे। तुम्हें तो सिर्फ अपने बच्चे स्वीकार है ना, तो सिर्फ मैं तुम्हारी सेवा कर पाऊँगा और तुम्हारी प्यारी बेटी है ना, वो तुम्हारी सेवा करेगी। लेकिन फ़िलहाल तो मैं देख रहा हूँ कि दीदी ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्योंकि बात तो तुम सारी उसकी ही मानती हो। मेरी बातों का तो तुम्हारे लिए कोई मोल ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है माँ कि तुम्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ, मैं तुम्हारी बेटी को खुश करने के लिए अपनी पत्नी से तलाक नहीं लूँगा, क्योंकि वह मेरी किसी भी पत्नी से कभी ना खुद संतुष्ट होगी ना तुम्हें संतुष्ट होने देगी, चाहे मैं उसे खुश करने के लिए कितने भी तलाक होना ले लूँ। इसीलिए मैंने एक फ़ैसला कर लिया है, मैं और शैलजा ये घर छोड़ के ही चले जाएंगे, क्योंकि जो भी हो रहा है उन सब में गलती मेरी पत्नी की नहीं है। दामिनी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। बगल के कमरे में बैठी शैलजा के आंसू बहते बहते रुक गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति कभी उसका पक्ष भी लेकर बोलेगा, लेकिन आज पति सही का साथ दे रहा था। वह उठकर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसकी सास गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, ले अब तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई ना। मेरे बेटे को बहला फुसलाकर तूने इसका ब्रेन वॉश कर ही दिया आखिर। शैलजा हक्की बक्की सी रह गई और उसे दोबारा बहुत जोर से गुस्सा आने लगा था। तो साकेत धीरे से बोला, देखो माँ, हर बात में मेरी पत्नी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी समझदार हूँ, मुझे भी सही गलत सब समझ में आता है और हमारे परिवार को बर्बाद करने वाली दीदी हैं, उनसे अपना ससुराल तो संभलता नहीं है और वह उठकर यहाँ तुम्हें बहू को कंट्रोल में रखने के गुण सिखाने के लिए चली आती हैं। अरे वह अपनी सास को क्यों नहीं कहती कि वह उन्हें कंट्रोल में रखें। दीदी की सास भी अपनी बहू को ऐसे ही कंट्रोल में रख पाती हैं क्या। अब तो दामिनी जी का चेहरा शर्म के मारे झुक गया था। तो साकेत बोला कि दीदी तो अपने ससुराल से रड़ झगड़ कर अलग रहती हैं, तो मेरी पत्नी अपने ससुराल से अलग क्यों नहीं रह सकती। कड़वा सत्य को लाइक और फॉलो करें। इसकी आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि यह अपनी सास के साथ ही रहेगी। दीदी ने कभी अपनी सास की इतनी सेवा की है क्या, जितनी उम्मीद वह मेरी पत्नी से करती है। और मेरी पत्नी तो बिना किसी के बोले ही तुम्हारी इतनी देखभाल करती है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता है। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, तो फिर हमें यहाँ रहने का फ़ायदा ही क्या है। इससे अच्छा तो हम दूर ही रह लेते, जैसे कि दीदी अपने ससुराल से दूर रहती हैं। बेटे की बात सुनकर अब दामिनी जी एकदम से खामोश हो गई थी। उन्हें डर लगने लगा था कि सचमुच बेटा उन्हें छोड़कर चला गया तो बेटी कितनी देर के लिए यहाँ पर रहेगी। वह तो वैसे भी अपने पति के साथ घूमती फिरती रहती है। जब दामिनी जी बीमार होती थी तो बहू ही उनकी देखभाल करती थी और बेटा ही उनका ध्यान रखता था। बेटी तो 1-2 घंटे के लिए आती थी और बातें करके चली जाती थी। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि वह बातें केवल बातें नहीं होती थी, बल्कि वह तो माँ को भड़काने का काम करती थी। साकेत गुस्से में अपने कमरे में जाने लगा तो दामिनी जी ने आगे बढ़कर उसके सामने खड़े होते हुए कहा कि अगर परिवार में कई तरह की बातें होती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि बेटा माँ को छोड़कर ही चला जाए। तुम्हारी दीदी की ससुराल की स्थिति अलग है। तुम्हारी दीदी की सास अपने छोटे बेटे बहू के साथ रह रही है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं अकेले कैसे रहूँगी। साकेत कहने लगा, ये सब घर में क्लय करने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको कि रहना इसी बेटे बहू के साथ है, तो घर में इतनी कड़वाहट उत्पन्न ना की जाए। दामिनी जी की नज़रें झुक गई और वह कहने लगी, बेटा तू सही कहता है, बेटी के बहकावे में आकर मैंने घर का माहौल ख़राब किया, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसी गलती ना हो। मुझे छोड़कर तुम मत जाओ। क्या अपनी माँ को एक मौका नहीं दोगे तुम? साकेत ने प्रश्न भरी नज़रों से शैलजा की ओर देखा तो वह आगे आई और उसने अपनी सास के कंधे को पकड़ते हुए कहा, मम्मी जी, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे आपके साथ रहने की आदत हो गई है। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मुझे भी घर में किसी बड़े बुजुर्ग के साथ ही रहने की चाह है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमें जीवन की सही राह दिखाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी बेटी के भड़कावे से मेरे साथ झगड़ा करेंगी तो मुझे कैसा अच्छा लगेगा। मम्मी जी, मैं सब कुछ भूलकर नए सिरे से नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी नई ज़िंदगी में आपकी बेटी शामिल नहीं रहेगी। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी को ज़रूर रखें और मेरे पति की ज़िंदगी में वह कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी और ना ही हमारे घर के किसी मामले में अपना दिमाग लगाएगी। दामिनी जी बोली, देख बहू, मुझसे गलती हुई है और मैं उसमें सुधार करूँगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। अचानक से ही सास के व्यवहार में इतना परिवर्तन आया था तो शैलजा का दिल भी पिघलने लगा था। उसने अपनी सास को गले से लगाकर कहा, नहीं मम्मी जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगले दिन फिर से उसकी ननद मायके आ धमकी। आते ही वह कहने लगी, अरे माँ, अभी तक घर की साफ सफाई नहीं हुई। भाभी दिन भर पलंग ही तोड़ती रहती है क्या? शैलजा ने ये बातें सुन ली थी और उसने तुरंत पलट कर जवाब दिया, आपको जो भी बात करनी है अपनी मम्मी और उनसे संबंधित बातें कीजिए। खबरदार जो आइंदा कभी मेरा या मेरे पति का नाम अपनी जुबान पर लाया तो मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। जितना रिश्ता रख लिया काफ़ी है अब, और इस रिश्ते को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, कहकर शैलजा अंदर चली गई। तब दामिनी जी ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर तुझे घर गंदा लग रहा है तो खुद से साफ सफाई कर दें। बहू को जब जो करना रहेगा कर लेगी, आखिर सारा घर वही तो संभालती है। माँ को ऐसी बातें करते हुए देखकर वह हैरानी से बोली, माँ, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और अपनी बहू की हिम्मत तो देखो, मेरे मुंह पर कैसे मेरी बेइज्जती करके गई है और तुम खामोश हो। तो दामिनी जी बोली, देख बेटा, तू अपनी गृहस्थी जैसे संभाल रही है संभाल। यहाँ पर बहू अपनी गृहस्थी संभालने के लिए काफ़ी है। तुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तेरी वजह से हमारे घर में झगड़े होते हैं, हमारा परिवार बिखर जाए, इससे पहले ही मुझे कोई ना कोई ठोस कदम तो उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि तू ये रोज़ रोज़ मायके मत आया कर, बल्कि कभी कभी तीज त्यौहार पर आया कर, वरना मायके में अपमान होना तो तय है। क्योंकि तेरी माँ जिंदगी भर तेरे नखरे उठाने के लिए बैठी नहीं रहेगी। अपनी घर गृहस्थी संभाल। अगर तेरे पास ज़्यादा समय बचता है तो अपनी सास के पास चली जाया कर, उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। माँ के ऐसा बोलने पर वो रूठ गई और कहने लगी कि ठीक है, अब जब तक तुम नहीं बुलाओगी मैं मायके नहीं आऊँगी। इतना कहकर वह गुस्से से वहाँ से निकल गई। अब दामिनी जी भी क्या करती, बेटी जानबूझकर घर में क्लह करवाने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें उसे रोकना तो था ही, वरना बेटा बहू अगर बुरा मानकर घर छोड़कर चले जाते तो ये बेटी तो उनके काम आने वाली थी नहीं, इतना तो उन्हें पता था। खैर, कुछ दिनों तक तो बेटी नाराज़ रही, लेकिन फिर धीरे धीरे मायके आने लगी थी। लेकिन अब जब वो मायके आती थी तो अपनी माँ को भड़काने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि दामिनी जी ने उसकी बात सुनना ही बंद कर दिया था और शैलजा ने तो वैसे भी उससे किनारा कर लिया था और वह उससे बात ही नहीं करती थी। साकेत घर पर होता नहीं था और अगर कभी होता भी था तो वह भी अपनी बहन के व्यवहार से इतना दुखी हो चुका था कि वह भी
उससे बात नहीं करता था और इसके लिए खुद उसकी बहन जिम्मेदार थी। अगर उसने मायके में आकर अपनी पैंतरेबाजी नहीं की होती तो आज उसके भी सारे रिश्ते सामान्य होते, पर उसने अपने ही हाथों अपने रिश्ते खराब कर लिए थे।